नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स विद सूरज सर में। आज हम लोग कक्षा 11 के प्रश्नावली 1.2 के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए हल करना प्रारंभ करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है हमारे पास, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय को देख लेते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, तो परिमित समुच्चय मीन्स क्या, तो वे समुच्चय या वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं उसे परिमित समुच्चय कहते हैं, और वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को हम नहीं गिन सकते हैं उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। इसे आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न पर। अब इसमें का पहला प्रश्न क्या है हमारे पास, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो यदि मान लें यह हमारा कार्तीय तल है, यह x है, यह x डैश है, यह y है और यह y डैश है और यह मूल बिंदु है। तो यह x अक्ष होता है और यह y अक्ष होता है। ठीक है, तो x अक्ष के समांतर यदि हम रेखाएं खींचें तो ऊपर भी हम लोग बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, बहुत सारी रेखाएं ऐसे ही, ऐसे आगे तक बहुत रेखाएं खींचेंगे, और नीचे भी हम लोग बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहां से निष्कर्ष यह निकल रहा है कि x अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो यह समुच्चय किसको निरूपित कर रहा है, तो अपरिमित समुच्चय को निरूपित कर रहा है। ठीक है, तो यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग, अपरिमित समुच्चय लिख सकते हैं, अपरिमित समुच्चय लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा इसमें का दूसरा क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कितने होते हैं, तो A B C डॉट 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 X Y Z, ये कुल कितने अक्षर होते हैं, तो कुल 26 अक्षर होते हैं। हम लोग छोटे पर से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुल 26 लेटर होते हैं, यानी कुल 26 अक्षर होते हैं, इन्हें हम गिन सकते हैं, इसलिए यह एक परिमित समुच्चय को दर्शा रहा है। तो दूसरे में लिख सकते हैं हम लोग क्या, परिमित समुच्चय। तीसरा देखते हैं इसमें का, तीसरा कह रहा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। तो 5 के गुणज क्या हो सकते हैं, 5 हो सकता है, 10, 15, 20, ऐसे ही डॉट 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 अनंत तक होंगे। 5 के गुणज ऐसे ही कहां तक होंगे, अनंत तक होंगे। तो क्या उनको हम गिन सकते हैं, बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं। तो यह किसको निरूपित कर रहा है, तो यह एक अपरिमित समुच्चय को निरूपित कर रहा है, क्योंकि इसमें अवयव क्या है, अनगिनत है, यानी कि अनंत है। तो यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। इसमें के चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो चौथा प्रश्न कह रहा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। आप बताइए कि पृथ्वी पर कुल कितने जानवर रहते हैं, तो पृथ्वी पर जितने भी जानवर रहते हैं वो एक अपनी निश्चित संख्या में रहते हैं, अर्थात उन्हें हम गिन सकते हैं, अर्थात उन्हें हम गिन सकते हैं, इसलिए वह भी एक परिमित समुच्चय को दर्शा रहा है। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जानवर रहते हैं उन्हें हम गिन सकते हैं, इसलिए वह परिमित समुच्चय को दर्शा रहा है। तो यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग, परिमित समुच्चय। ठीक है, अब पांचवे को देखते हैं। तो पांचवा है हमारे पास मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो यह हमारा क्या है, कार्तीय तल यदि हम बना लेते हैं ऐसे, यह x है,
यह x डैश y डैश और यह मूल बिंदु O है। इसका निर्देशांक होता है 0,0। तो यहाँ से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो यहाँ से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। यहाँ से अनंत वृत्त, ऐसे बहुत सारे वृत्त खींच सकते हैं हम, बहुत सारे वृत्त। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी है? अनंत है, इसलिए इन्हें हम नहीं गिन सकते हैं। तो यह किसको दर्शा रहा है? तो यह एक अपरिमित समुच्चय को दर्शा रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग अपरिमित समुच्चय लिख सकते हैं, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।